हेलो एनिमे फैंस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर के पार्ट 3 को, और इस वीडियो में हम एपिसोड नंबर 6 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसके स्टार्टिंग के 5 एपिसोड को तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और उसका रीजन मैं आपको वीडियो के एंड में जरूर बता दूंगा, लेकिन इसके अगले आने वाले सभी एपिसोड को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो अभी के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम सोल सोसाइटी का एक सीन देखते हैं जहां किसके उराहारा सभी सोल रिपर्स को एक और बयानिक गोला टाइप देता है, जिसमें वो सभी सोल रिपर को अपनी स्पिरिचुअल पावर को डालने का कहता है, जिससे कि वो एक गेट बना सकें रॉयल पैलेस तक जाने के लिए। सभी लोग अपनी अपनी स्पिरिचुअल पावर को उन ऑर्ब्स के अंदर डालते हैं और वो गेट बिल्ड होने लगता है। लेकिन तभी अचानक से पूरी जमीन हिलने लगती है जैसे कि कोई भूकंप आया हो, और तभी हम देखते हैं कि वंडर विच सिटी यानी कि क्विंसिस की सिटी के छोटे छोटे से क्रीचर पूरे सैरिटे को खाने लगते हैं, जो देखकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और यहाँ हम आइजन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रिलैक्स होता है और ये सब देख रहा होता है। ये सब देखकर शिंजी थोड़ा सा परेशान हो जाता है और कहता है कि आखिर हमारे एनिमी की पावर की कोई लिमिट भी है या नहीं, क्योंकि वो जो भी चाहता है उसे हासिल कर लेता है। और किसके उराहारा कहता है कि हमें जल्द से जल्द ये गेट कंप्लीट करना होगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है इचिगो की तरफ, और यहाँ योरोइची एक गेट ओपन करती है और वहां से बाहर आता है मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट रनकार यानी कि ग्रिमजाओ, जिसे देख के इचिगो शॉक्ड हो जाता है। और ग्रिमजाओ अपनी सोर्ड को स्विंग करते हुए कहता है कि मैं इस मोमेंट का कब से इंतजार कर रहा था जब मैं तुम्हें अपने हाथों से मार सकूं। और तभी वहां आ जाती है नेल, जो कि अपने एडल्ट फॉर्म में थी। वो आते साथ ही इचिगो को चिपक जाती है। नेल बताती है कि किसके उराहारा ने उसे एक ब्रेसलेट बना कर दिया है जिससे हमेशा ही वो अपने एडल्ट फॉर्म में रह सकेगी। ये सब देखकर ओरिहिमे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करने लग जाती है, यानी कि वो थोड़ा जेलस हो रही होती है क्योंकि नेल इचिगो को बहुत ही ज्यादा चिपक रही होती है इसलिए। खैर ये देखकर चैड और हिमे से कहता है कि तुम इस वक्त यही सोच रही होगी ना कि किसके उराहारा ऐसी अजीबोगरीब चीजें क्यों बनाता रहता है, जैसे कि उसने ये ब्रेसलेट बनाया है नेल के लिए। जिस पर और हिमे कहती है कि अरे नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। खैर इसके बाद ग्रिमजाओ नेल से कहता है कि मेरे सामने से दफा हो जाओ क्योंकि मुझे इचिगो से फाइट करनी है। जिस पर नेल कहती है कि तुम्हें थोड़ा इज्जत से पेश आना चाहिए मुझसे, क्योंकि मैं रनकर नंबर 3 हूँ और तुम 6, तो मैं तुमसे ज्यादा सुपीरियर हूँ। जिसके जवाब में ग्रिमजाओ कहता है कि अब आइजन यहाँ नहीं है तो इन सब नंबर्स का कोई मतलब नहीं बनता, और वैसे भी तुम इसे फाइट करके देख लो कि कौन ज्यादा सुपीरियर है। वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं, और तभी यहाँ एंट्री होती है रिरुका और यूकियो की। जिन लोगों को नहीं पता इन दोनों के बारे में तो उनके लिए मैं बता दूं कि रिरुका और यूकियो दोनों ही फुल ब्रिंगर्स हैं, जिसका मतलब ये लोग ना तो सोल रिपर हैं और ना ही क्विंसिस, बल्कि ये नॉर्मल इंसान हैं जो कि कुछ टाइप की पावर्स यूज कर सकते हैं। रिरुका की पावर होती है कि वो लोगों को अपने डोल हाउस में बंद कर सकती है, और यूकियो लोगों को अपने गेम में ट्रैप कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब लोग रुरिको बॉक्स के अंदर होते हैं, और इचिगो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, और वो योरोइची से कहता है कि आखिर मुझे कोई बताएगा कि ये सब यहाँ क्या चल रहा है और ये सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, जैसे कि ग्रिमजाओ, नेल, रुरिको और यूकियो, और साथ ही ओरिहिमे और चैड भी, क्योंकि ओरिहिमे और चैड वो तो वेको मुंडो में थे ना, तो वो लोग यहाँ कैसे आए। इसके बाद योरोइची इचिगो को बताती है कि सोल सोसाइटी और वर्ल्ड ऑफ द लिविंग के बीच जो रास्ता है उसे ये लोग प्रेस पाइस वर्ल्ड कहते हैं, और इस रास्ते के इर्द गिर्द जितना भी एरिया है वो गारगंटा कहलाता है। और अगर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाऊं तो प्रेस पाइस वर्ल्ड एक गली है जो कि सोल सोसाइटी और वर्ल्ड ऑफ द लिविंग को एक दूसरे से कनेक्ट करती है, और इस गली के आसपास जितना भी एरिया है उसे ये लोग गारगंटा कहते हैं। और गारगंटा के अंदर छोटे छोटे से कुछ एरियाज बने हुए हैं जो कि वैली ऑफ स्कम कहलाते हैं। तो अब योरोइची अपना प्लान बताती है, और वो कहती है कि अगर किसी को भी सोल सोसाइटी से वर्ल्ड ऑफ द लिविंग में जाना होता है तो उन्हें गारगंटा से होके जाना पड़ता था, और वहां से जाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि वहां पर स्पिरिचुअल प्रेशर बिल्कुल अनस्टेबल रहती है। लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे से जो एरियाज बने हुए हैं लाइक वैली ऑफ स्कम, वहां पर स्पिरिचुअल प्रेशर बिल्कुल ठीक रहता है। तो ये लोग रिरुका के बॉक्स के अंदर वैली ऑफ स्कम का कुछ हिस्सा भर लेंगे, जिससे कि इनके बॉक्स के अंदर स्पिरिचुअल प्रेशर बिल्कुल स्टेबल रहेगा, और ये लोग गारगंटा से होते हुए सीधा सोल किंग यानी युबाहा की लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। और योरोइची बताती है कि उसने पहले से ही युबाहा की लोकेशन को पिन कर दिया है, तो ये लोग सीधा वहीं लैंड करेंगे और उस पर सरप्राइज अटैक लॉन्च कर देंगे। और यहाँ सोल सोसाइटी में हम देखते हैं कि जो गेट उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके बिल्ड किया था वो आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगता है, क्योंकि इन सब की स्पिरिचुअल पावर काफी नहीं होती उस गेट को बिल्ड करने के लिए। ये लोग काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होने लगते हैं, और तभी वहाँ बाकी के लोग
लोग भी आ जाते हैं और वो भी अपनी स्पिरिचुअल पावर से गेट बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। और तभी कैप्टन मायूरी एक कमाल का सीक्रेट रिवील करता है और वो होता है एक स्पिरिचुअल प्रेशर एम्पलीफायर। और वो बताता है कि उसने ये चीज पहले इसलिए रिवील नहीं की क्योंकि उसे नहीं लगता था कि नौबत यहाँ तक आ सकती है। और तभी वो अपने एम्पलीफायर का यूज करके गेट को कंप्लीट कर देता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है इचिगो और बाकी सब की तरफ, जहाँ योरोइची इचिगो और बाकी सबको बता रही होती है कि कैसे वो सब लोग युबाहा पर अटैक करेंगे। और यहाँ इचिगो ग्रीमजाओ से पूछता है कि आखिर वो क्यों उसका साथ दे रहा है, जिस पर ग्रीमजाओ कहता है कि वो किसी के साथ नहीं दे रहा, लेकिन अगर युबाहा ये लड़ाई जीत गया तो वो वेको मुंडो को भी खत्म कर देगा, तो वो बस इसीलिए इनकी साइड से लड़ रहा है। और इसके बाद हम रॉयल पैलेस का सीन देखते हैं, जहाँ युबाहा अपनी फुल पावर को गेन कर चुका होता है और वो काफी ज्यादा खौफनाक भी लग रहा होता है। उसे देखकर सब लोगों की हालत खराब हो जाती है और नाखलेवार की तो बिल्कुल फटी जाती है, जिसे देख युबाहा कहता है कि क्या मैंने तुम्हें डरा दिया, लेकिन तुम फिक्र मत करो, कुछ टाइम में ही तुम्हें मेरी अपीयरेंस की आदत हो जाएगी। और तभी हम देखते हैं कि युबाहा की फुल पावर की वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वहाँ की जमीन फट जाती है और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। इसके बाद सीन कट होता है इचिगो और बाकी की तरफ, जहाँ वो लोग ऑलमोस्ट युबाहा तक पहुँचने ही वाले होते हैं और योरोइची इन सबको हमला करने के लिए तैयार होने के लिए कहती है। लेकिन हमारा कूल बॉय यानी कि यूकियो कहता है कि वो लोग जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन वो इस बॉक्स से बाहर नहीं आने वाला क्योंकि उसे इस फाइट में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। जिस पर गांजू इसे भाषणबाजी देते हुए कहता है कि वो लोग भी बाकी लोगों की जिंदगी के लिए खुद की लाइफ खतरे में डाल रहे हैं, तो वो क्यों इस लड़ाई से पीछे हट रहा है। जिस पर इचिगो गांजू से कहता है कि अगर यूकियो नहीं आना चाहता तो ये लोग उसे फोर्स नहीं कर सकते। और वो रोरिको को भी यहीं रुकने का कहता है क्योंकि उसके पास जो एबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं उसके साथ वो कभी भी इस फाइट में नहीं टिक पाएगी। लेकिन इचिगो रिरिको से कहता है कि तुम यहाँ रुककर हमारा इंतजार करना और जैसे ही हम लोग इस फाइट को खत्म कर लेंगे तो तुम हम सबको यहाँ से बाहर निकालना। जिस पर रिरिको शर्माते हुए इचिगो की बात मान लेती है। फिर सीन कट होता है सोल सोसाइटी में, जहाँ वो गेट कंप्लीट हो चुका होता है और यहाँ इचिगो और बाकी सब भी पहुंच जाते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि वो लोग रॉयल पैलेस नहीं बल्कि कहीं और ही आ गए हैं और ये क्विंसिस की सिटी होती है। और दूसरी तरफ बाकी के सोल रीपर यानी 13 कोड गार्ड भी इसी सेम जगह पर आ चुके होते हैं उस गेट से। उन सब लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि उन्हें तो रॉयल पैलेस में होना चाहिए था, ना कि यहाँ। और फिर हमें पता चलता है कि ये सब युबाहा ने किया है। उसने रॉयल पैलेस को अपनी सिटी यानी क्विंसिस की सिटी में ही रीबिल्ड कर दिया है। लेकिन फर्क बस इतना है कि रॉयल पैलेस आसमान में नहीं बल्कि जमीन पर है और आसमान में कोई दूसरा पैलेस बना हुआ है और शायद हो सकता है कि युबाहा वहाँ ऊपर दूसरे वाले पैलेस में हो। खैर ये सब देखकर सब लोग काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं क्योंकि उन सबको यकीन नहीं आ रहा होता कि युबाहा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है, क्योंकि उसने इतना सब कुछ इतनी जल्दी कैसे कर लिया। खैर इसके बाद वहाँ पर योरोइची का छोटा भाई आता है। खैर हम इसे छोटा भाई तो नहीं कह सकते क्योंकि ये बिल्कुल लड़की की तरह लग रहा है। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि अब ये लोग अपनी स्पिरिचुअल प्रेशर का यूज करके फुट होल्ड नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ की सभी स्पिरिचुअल प्रेशर अब युबाहा कंट्रोल कर रहा है। और ये लोग सेंस करते हैं कि अब सोल किंग की स्पिरिचुअल प्रेशर बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जिसका मतलब कि शायद अब सोल किंग मर चुका है। और तभी यहाँ कैप्टन शिनसुई यानी कि हेड कैप्टन शिनसुई कहता है कि उसे इचिगो और बाकी सभी की स्पिरिचुअल प्रेशर फील हो रही है, जिसका मतलब वो सभी लोग जिंदा है और हो सकता है वो लोग भी युबाहा पर हमला करने का प्लान बना रहे हों। और तभी इनके सामने एक बड़ा सा पैलेस बनता है, जिसे देखकर ये समझ जाते हैं कि युबाहा इन्हें इनवाइट कर रहा है फाइट करने के लिए, क्योंकि उसका प्लान यहाँ से भागने का या छुपने का नहीं है, तो इसीलिए वो इनसे लड़ना चाहता है। खैर इसके बाद हम युबाहा को देखते हैं जो कि एक बड़े सारे सिंहासन पर बैठा होता है और वॉशफोर्ड उसे बताता है कि इचिगो और बाकी सब सोल रीपर भी यहाँ आ चुके हैं। जिस पर युबाहा कहता है कि उन सबको आने दो और वह कहता है कि अब से ये कैसल फाउंडेशन बनेगा एक न्यू वर्ल्ड का। और यहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसके स्टार्टिंग के 5 एपिसोड को एक्सप्लेन क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली ब्लीच एनीमे देखना स्टार्ट किया था, तो मैं अभी तक इसके करंट एपिसोड तक नहीं पहुंचा था और इसके करंट एपिसोड के आने तक इसके स्टार्टिंग के 5 एपिसोड आ चुके थे। तो अगर मैं इसके पिछले एपिसोड खत्म किए बिना ही इसके अगले एपिसोड्स को एक्सप्लेन करता तो मुझे स्टोरी सही से समझ में नहीं आती और ना ही मैं आप लोगों को सही से समझा पाता। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा।